Hello guys, welcome to this amazing platform of Prime Testing Service, and you are watching quick revision lecture. In previous lecture we have completed Mendel's first law. Now we are going to start Mendel's second law. Okay, here we go. सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेड्स, और इसके बाद ही जो ये है मेन पॉइंट इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेड्स, यहाँ से मेंडल ने जो अपना सेकंड लॉ ड्राइव किया था. ओके, इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेड सिंपल डेफिनेशन है. क्या है डेफिनेशन? मेंडल ड्राइव सेकंड लॉ फ्रॉम इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेड. ओके, आल्सो नोन एज लॉ ऑफ डबल ट्रेड इनहेरिटेंस भी ये इसको कहा जाता है. ओके, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी कहा जाता है इसे. अगर आपसे पूछा जाए इनहेरिटेंस टू ट्रेड्स का मतलब ये ऐसा क्रॉस, द क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स डिफर इन टू ट्रेड्स, दो पेरेंट्स में क्रॉस करवाया जाए और उनमें जो डिफरेंस हो दो ट्रेड्स का हो तो उसे क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेड्स कहते हैं. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर लें. ओके, आगे बढ़ते हैं. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन कर लें. डेफिनेशन क्या है? द मेंबर्स ऑफ वन पेयर ऑफ जीन सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पेयर. ये एग्जैक्ट डेफिनेशन एज ए एमसीक्यूज कई मरतबा पूछी गई है, आप नोट कर लें. एग्जैक्टली एज ए एमसीक्यूज आ सकती है. ओके, आगे बढ़ते हैं. दिस लॉ इज़ नॉट यूनिवर्सल. मैंने आपको पहले बताया हुआ वो कौन सा लॉ था मेंडल का जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, तो वो फर्स्ट लॉ था, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या फर्स्ट मेंडल्स फर्स्ट लॉ. अच्छा, जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस नहीं मिली जिस लॉ को, वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ओके, अच्छा, इसमें से अगर आपसे पूछा जाए फिनोटाइपिक रेशो क्या था, तो ये है फिनोटाइपिक रेशो. ये लास्ट ईयर आया था. और जीनोटाइपिक रेशो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड और सबसे ज़्यादा जो रेशो है वो इसमें क्या आता है? जीनोटाइपिक रेशो. अगर सबसे बड़ा रेशो नज़र आए आपको और पूछा जाए सेकंड लॉ या इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेड्स में से जो जीनोटाइपिक रेशो मिला वो क्या था, तो आप बता सकते हैं. ओके, अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं. एक छोटा सा टॉपिक था यहाँ पे, टेस्ट क्रॉस क्या है? टेस्ट क्रॉस क्यों की जाती है? बेसिकली होमोजाइगसिटी और हेट्रोजाइगसिटी को चेक करने के लिए जो टेस्ट की जाती है उसे क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस कहते हैं. ओके, और डेफिनेशन क्या है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ फिनोटाइपिकली डोमिनेंट विथ होमोजाइगस रिसेसिव इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप नोट कर लें. ये अहम डेफिनेशन है इसकी. ये मैंने एक एमसीक्यूज पॉइंट थी और मैंने यहाँ पे एज अ पॉइंट बनाकर लिखी हुई है. ओके, आगे बढ़ते हैं. अच्छा, ये कुछ इंपॉर्टेंट है सिंथेटिक्स से रिलेटेड. When dominant homozygous crossed with recessive homozygous, all the offspring will be dominant. ये एमसीक्यूज पॉइंट थी, ये एमसीक्यूज था और मैंने यहाँ पे एज ए पॉइंट लिखा हुआ है. ओके, when heterozygous dominant crossed with homozygous recessive, then half will be dominant and half will be recessive. That means के 50-50% chances. ओके, 50% रेशो क्या होगा? 1:1 रेशो होगा, और परसेंटेज अगर आपसे पूछी जाए तो 50-50%. ओके, आगे बढ़ते हैं. अच्छा, जेनेटिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमारे बुक में डिस्कस किए हुए, मैं वो भी टर्म्स यहाँ पे लेकर आया हूँ. आपको जीन जो है इसकी डेफिनेशन मैंने करवा दी, जीन पूल की डेफिनेशन करवा दी, अलील की भी डेफिनेशन होगी, और भी कुछ टर्म्स हैं. जैसे होमोजाइगस क्या है? होमोजाइगस किसे कहते हैं? द इंडिविजुअल विच कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ सेम अलील, उसे क्या कहते हैं? होमोजाइगस कहते हैं. अच्छा, और भी डेफिनेशन, अगर सेम साइज और सेम शेप के क्रोमोसोम वगैरह, ये भी एक डेफिनेशन है, ऐसी भी आ जाए तो आप होमो लफ्ज़ की माने ही सेम है तो उसे आप पता लग सकता है अगर एज ए एमसीक्यूज आया तो. ओके, हेट्रोजाइगस, द इंडिविजुअल विच कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पेयर ऑफ अलील, उसे क्या कहते हैं? हेट्रोजाइगस कहते हैं. अच्छा, इसके बाद है जीनोटाइप. जीनोटाइप क्या है? जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिविजुअल, उसे कहते हैं जीनोटाइप, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन. ओके, आगे बढ़ते हैं. फिनोटाइप क्या है? द एक्सटर्नल अपीयरेंस, जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होती है कि भाई ड्वार्फ है या टाल है, ये क्या है? उसका फिनोटाइपिक है. ओके, मॉर्फोलॉजी ऑफ एन इंडिविजुअल वो क्या शो करती है? फिनोटाइप शो करती है. डोमिनेंट अलील क्या है? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत आसान टर्म है. डोमिनेंट वो जो अपना कैरेक्टर शो कर सके, अपना ट्रेट शो कर सके, उसे क्या कहते हैं? डोमिनेट करते हैं. द अलील विच शो इट्स कैरेक्टर इन हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस कंडीशन, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डोमिनेंट अलील. और डोमिनेंट को हमेशा किस लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल लेटर से. आगे बढ़ते हैं. आगे डेफिनेशन है हमारी रिसेसिव अलील की. रिसेसिव अलील उसे कहते हैं जो अपना कैरेक्टर ना शो कर सके, अपना ट्रेट ना शो कर सके, उसे क्या कहते हैं? रिसेसिव कहते हैं. ओके, रिसेसिव अलील मास्क्ड हो जाती है, किस वजह से? डोमिनेंट अलील की वजह से. ओके, और रिसेसिव अलील को किस लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है? स्मॉल लेटर से. ओके, अच्छा, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थी रिलेटेड टू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट. अच्छा, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया पी प्लांट पे, क्यों किया, क्या वजह थी पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने की वजह? वो ये पी प्लांट क्या है? एक्चुअली ये सेल्फ फर्टिलाइजिंग है. ओके, F2 जनरेशन ऑफ ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो थी वो ऑस्प्रिंग में से जो जीनोटाइपिक रेशो मिला वो ये मैंने पहले भी आपको डिस्कस करवाया हुआ, और फिनोटाइपिक रेशो मिला वो ये था.
होमोजाइगसिटी और हेटरोजाइगसिटी इज चेक्ड बाय टेस्ट क्रॉस। ये एमसीक्यूज आए हुए थे और मैंने यहाँ पे एज ए पॉइंट्स बनाकर लिखी हुई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और टर्म है यहाँ पे मल्टीपल अलील्स। मल्टीपल अलील क्या है? ए जीन फॉर ए ट्रेट हैविंग 3 और मोर एलिलिक फॉर्म आर कॉल्ड मल्टीपल एलील्स। मल्टीपल एलील जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन नहीं लेकिन इसकी एग्जाम्पल हमसे पूछी गई है मल्टीपल अलील की। ओके, मल्टीपल अलील जो ह्यूमन बींग्स में वो क्या है? वो एबीओ ब्लड ग्रुप है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लें। आपसे अगर पूछा जाए जो विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द मल्टीपल एलिलिज्म, तो हम लोग क्या कहेंगे? ह्यूमन ब्लड ग्रुप शोज मल्टीपल एलिलिज्म। ओके, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, सबको पता है। ये जनरल एमसीक्यूज है। यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव है और यूनिवर्सल रेसिपेंट क्या है? ए बी पॉजिटिव है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ये नम्स की टेस्ट में कई मरतबा पूछे गए हैं, आप नोट कर लें। एमडीकेट में भी कई मरतबा पूछे गए हैं लेकिन ज़्यादा जो है मैंने नम्स की टेस्ट में देखा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एराथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस क्या है? इन दिस कंडीशन मदर RH एंटीबॉडीज इन्वेड द फीटस एंड अटैक इट्स RBC। ये एज ए डेफिनेशन अगर आ जाए, आपसे पूछा जाए वो कौन सी कंडीशन है जिसमें मदर RH एंटीबॉडीज जो इन्वेड करती हैं फीटस में और अटैक करती हैं उसकी RBCs पर, तो आप क्या कहेंगे? एराथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस। ओके, एंड काजिंग द चाइल्ड टू बॉर्न सिवियर विथ एनीमिया। ओके, एराथ्रोब्लास्टोसिस फेटलिस की वजह से क्या होता है? एनीमिया होती है बच्चे को। ओके, अच्छा ये सिंथेटिक्स की बुक था, उसमें परसेंटेज लिखी हुई कितनी RH पॉजिटिव है और कितनी पॉपुलेशन जो है RH नेगेटिव, तो वो मैंने परसेंटेज नोट की हुई है। गाइज अगर आप लोग ये पॉइंट्स नोट कर लेते हैं, ये पॉइंट अच्छे से मेमोराइज कर लेते हैं या वीडियो लेक्चर जो है इसको अच्छे से आप देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको बुक की रीडिंग करनी पड़े। ओके, क्योंकि मैंने सारी की सारी पॉइंट्स बुक की लाइन बाय लाइन मैंने उठाई हुई है और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैं सारे के सारे लेकर आया हूँ। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं कुछ डोमिनेंस की से रिलेटेड। ओके, कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस क्या है? ओके, कंप्लीट डोमिनेंस फॉर्म ऑफ डोमिनेंस वेयर इन द dominant allele completely mask the effect of the recessive allele in heterozygous condition। अच्छा ये सिंपल डेफिनेशन है, डेफिनेशन आप याद कर लें, बहुत ही आसान डेफिनेशन है और एज ए एमसीक्यूज कई मरतबा ये डेफिनेशन पूछी गई है। अच्छा इसके एग्जाम्पल, ज़्यादातर तो एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, डेफिनेशन तो नहीं लेकिन एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल है? हेयर कलर है, स्किन पिगमेंट है और ब्राउन आइज, ये क्या हैं? ये शो करती हैं कंप्लीट डोमिनेंस को। ओके, आगे बढ़ते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है? Phenomena of inheritance in which dominant allele of contrasting character are not completely dominant over other। इसमें क्या होता है? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलती है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलती है। ओके, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जैसे एग्जाम्पल क्या क्या है इसके? सिकल सेल एनीमिया है, कॉट कलर इन हॉर्सेस, ओके, वाइट एंड रेड फ्लावर्स क्रॉस टू गिव पिंक रोज, ये एग्जाम्पल हैं किसके? इनकम्प्लीट डोमिनेंस के। गाइस एग्जाम्पल याद कर लें, एग्जाम्पल एज एमसीक्यूज पूछे जाएंगे आपसे। ओके, आगे बढ़ते हैं। कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस क्या है? फिनोमेना ऑफ इनहेरिटेंस इन विच बोथ अलील्स ऑफ ए कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर डोमिनेंट एंड एक्सपोज देमसेल्व्स। ओके, अच्छा ये कोडोमिनेंस की आप डेफिनेशन याद करें और कोडोमिनेंस का जो एग्जाम्पल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैं एग्जाम्पल यहाँ से लेकर आया हूँ। मैंने एक एग्जाम्पल सिंथेटिक्स से उठाया हुआ है, एक एग्जाम्पल बलोचिस्तान से उठाया हुआ है और एक एग्जाम्पल मैंने कहाँ से? फेडरल से उठाया हुआ है, आप नोट कर लें।